गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। वर्ड मीनिंग में आज का वर्ड है वेल्स या VEIL। वेल वेल भी कहते हैं, ले पर कम जोर दिया जाएगा। वेल वेल्स माने कवरिंग और कर्टेन, पर्दा या कवरिंग, कवर करने की कोई मटेरियल की बनी हुई चीज है, कपड़े की, उसको हम वेल कहते हैं। हिंदी में शब्द होता है इसका बुर्का। क्या कहते हैं? जो मोहम्मडन पहनते हैं ना, बुर्का, लेडीज, मोहम्मडन लेडीज पहनते हैं बुर्का, जिसमें सर ढका रहता है और चेहरा भी ढका रहता है। बुर्का या पर्दा, इस प्रकार से दो नामों से जाना जाता है। जो मुस्लिम लेडीज ज्यादातर पहनती हैं, घूंघट भी कह सकते हैं इसको घूंघट भी कहा जाता है, लेकिन घूंघट में चेहरा दिखता है, इसमें थोड़ा कवर रहता है, चेहरा और सिर दोनों ढके रहते हैं अच्छी तरह से, पूरी तरह से, तो हम इसको वेल्स कहते हैं। ए पीस ऑफ थिन मटेरियल, जैसे का आप ये लिखेंगे अर्थ इसका, और इसका अर्थ ये भी लिखेंगे, ए पीस ऑफ थिन मटेरियल। थिन पतला, थिन माने पतला, थिक का अपोजिट THIC के थिक, थिक माने मोटा, थिन माने पतला। ए पीस PEIEC, पीस माने टुकड़ा, और PEAC, पीस माने शांति। यहाँ पीस PIEC, ए पीस ऑफ थिन मटेरियल, एक मटेरियल का पतला टुकड़ा, फॉर कवरिंग हेड एंड फेस, जो ढकता हो सिर को और चेहरे दोनों को ढकता हो, ऐसा पतला कोई मटेरियल का बना हुआ टुकड़ा, उसे हम कहते हैं, पीस कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया, बुर्का और पर्दा, इसका सेम मीनिंग है। कर्टेन माने पर्दा, जो दरवाजे पर लगाते हैं वो भी कर्टेन कहलाता है। एग्जाम्पल, द ब्राइड्स हेड एंड फेस वाज कवर्ड विद वेल। ब्राइड्स माने दुल्हन, इसका अपोजिट है ब्राइड ग्रूम, दूल्हा। द ब्राइड्स हेड एंड फेस वाज कवर्ड विद वेल, वेल के साथ पर्दे से ढका हुआ था सिर और चेहरा। दूसरा वाक्य, शी ब्रॉट अ वेल फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से एक बुर्का लाई। इस प्रकार से इसका पहला जो वर्ड मीनिंग है इसका हमने बता दिया है, और ये आप ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट वर्ड है HOOVER, हुआ। रैको हम थोड़ा कम बोलते हैं, वैसे हुवर भी बोल देते हैं इसको, हम अमूमन भाषा में हुवर कहते हैं, फिर भी रै पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं, कम बोलते हैं। हुवर, हुवर, हु पर बड़े की मात्रा, हु पर जोर आएगा, स्ट्रेस दिया जाएगा, हुवर, हुवर। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर होता है जो खाली स्थान से हवा को, डर्ट को, धूल को सोख लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो इसका सेम मीनिंग है वैक्यूम क्लीनर, या टू क्लीन ए कारपेट एटसेट्रा विद ए मशीन दैट सक अप डर्ट। टू क्लीन ए कारपेट, दरी या गलीचा, इसको साफ करने के लिए एक मशीन आती है, हुवर उसको कहते हैं। दैट सक अप डर्ट, जो गंदगी को, धूल को, डर्ट में धूल, धूल को अपने में खींच लेती है। आप उसको चलाएंगे तो वो धूल को अपने में खींच लेगी, आपको झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस तरह से ये एक मशीन होती है, वैक्यूम क्लीनर होता हुआ, और ये धूल को सोख लेती है। एग्जाम्पल, आई बोट ए हुवर टू क्लीन द कारपेट, क्लीन द कारपेट्स, कारपेट्स को साफ करने के लिए मैंने ये खरीदा है, हुवर खरीदा है। इसके बाद में है दूसरा उदाहरण दे सकते हैं आप, द कारपेट नीड्स हुवरिंग। हुवरिंग ING वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। द कारपेट नीड्स हुवरिंग, कारपेट्स को हुवरिंग की आवश्यकता है, यानी धूल साफ करने की आवश्यकता है। तो ये क्या है, वैक्यूम क्लीनर होता है, इसको ध्यान रखें। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है एडियोस, ADIOS, एडियोस, इसका उच्चारण एडियोस, एडियोस उच्चारण है। और स्पेनिश
स्पेन में बोला जाता है, ये स्पेनिश भाषा का शब्द है। ध्यान रखें, स्पेनिश में इज यूज इन एडियोस, तो एडियोस इज यूज इन स्पेनिश लैंग्वेज। तो इसका अर्थ होता है गुड बाय। जब हम कोई पार्टी में मिलते हैं या कभी मिलते हैं और एक दूसरे से विदा होते हैं तो अलविदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलविदा, फिर मिलेंगे, अलविदा या फिर मिलेंगे, ये भी होता है इसका अर्थ हिंदी में, फिर मिलेंगे। ये शब्द है स्पेनिश भाषा का, फिर मिलेंगे। इस प्रकार से इसका अर्थ दिया जाता है। गुड बाय जैसा कि इंग्लिश में बोलते हैं हम, स्पेनिश भाषा में एडियोस बोल देते हैं और उसका मीनिंग सेम ही होता है। मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। अब एग्जाम्पल, आफ्टर द पार्टी वी सेड एडियोस एंड लेफ्ट द होम। पार्टी के बाद में हमने गुड बाय कहा, एडियोस माने गुड बाय, एक दूसरे को कहा, और लेफ्ट द होम, और हम घर के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार से इसका गुड बाय से अर्थ लेंगे जो फिर मिलेंगे के सेंस में आता है। अब नेक्स्ट मीनिंग है ऑफ वीडर JN, AUF, ऑफ AUF, WEDER, फिर देखो WIEDER, SEHENS, ऑफ वीडर JN, वीडर JN, ये इसका ऑफ वीडर JN इसका मीनिंग, इसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है। एंड दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज से आता, वो स्पेनिश है, ये जर्मन से। इसका भी अर्थ क्या होता है? गुड बाय। गुड बाय, जब हम बिछड़ते हैं तो आपस में गुड बाय कहते हैं। पार्टी में हो या किसी तरह से हमें मिलना हो, कोई फंक्शन पर आते हैं और फिर अलविदा कहते हैं, वो भी, ये भी उसी अर्थ में आता है कि फिर मिलेंगे। तो इसका अर्थ क्या आता है? फिर हिंदी में क्या होता है? फिर मिलेंगे या अलविदा। अलविदा इसका हिंदी का शब्द होता है, अलविदा। ठीक है, दोबारा मिलेंगे इसका मतलब होता है फिर मिलेंगे। ठीक है, अब गुड बाय से आता है, ध्यान रखो, जर्मन लैंग्वेज का भाषा का शब्द है ये। हाँ, इससे एग्जांपल दे सकते हैं आप। वी फिनिश अवर ट्रिप इन जर्मनी एंड एज वी लेफ्ट, और जैसे ही हम रवाना द एयरपोर्ट वी सेड आउट वीडर JN टू द फ्रेंड्स वी मेट देयर। जो मित्र हमसे वहां मिले उनको हमने ऑफ वीडर JN यानी गुड बाय कहा और लेफ्ट रवाना हो गए। इस प्रकार से ये दो शब्द हैं, एक स्पेनिश भाषा का है, एक जर्मन भाषा का है। स्पेनिश भाषा का में कहते हैं एडियोस, और जर्मन भाषा में कहते हैं ऑफ वीडर JN। इसका उच्चारण है ऑफ वीडर JN। एक कंटिन्यू बोल सकते हैं आप, थोड़ा ये डैश दिया था कि आप इसको समझ जाए, इसलिए मैंने डैश दे के लिखा है, ऑफ वीडर JN बोल देते हैं आप। और ये इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल है, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है AUREDOIR, AUREDOIR, एक साथ बोलेंगे AUREDOIR, ये बोलेंगे आप। ये फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है, जो कब कहते हैं? जब हम अलविदा होते हैं किसी पार्टी में, किसी अवसर पर, किसी ओकेजन पर, हम लास्ट में जब विदा लेते हैं तो हम कहते हैं गुड बाय। तो इसका वही अर्थ है, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। आपको बार बार दोहरा रहा हूं, ये शब्द आ रहे हैं, अलग अलग भाषा के हैं,
पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में, फिर मिलेंगे, या अलविदा, जैसा कि हम बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में बोल देते हैं अलविदा, हिंदी में फिर मिलेंगे हम कह देते हैं। इस प्रकार से ये शब्द का अर्थ होता है गुड बाय। और ये दिस वर्ड कम्स फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज, समझे ना। ए यू रिवो आइवा, ये इसका उच्चारण है। एग्जाम्पल, वी सेड ए यू रिवो आइवा एज वी लेफ्ट द पार्टी होपिंग टू सी ईच अदर, होपिंग टू सी ईच अदर सून, इस आशा में कि जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे, इस आशा में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ बता दिया है और इसको आप एग्जाम्पल के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है कबर्ड। नो, हम न तो इसको को बोलेंगे और न ही इसको का बोलेंगे, दोनों के बीच का शब्द ये बोलेंगे हम, ये बोलेंगे कवर्ड। कवर्ड, कर्व्ड विद ए लेयर ऑफ राउंडेड पेबल्स, राउंडेड माने गोल कंकरों से, पेबल माने स्टोन, पीस ऑफ स्टोन, कंकरों से कवर्ड परत को हम क्या कहते हैं, कोबल्ड कहते हैं। दूसरा, स्मॉल राउंडेड स्टोन्स, छोटे गोल पत्थर, यूज्ड फॉर कवरिंग द सरफेस ऑफ द स्ट्रीट्स, सड़क को, सरफेस को कवर करने के लगाए जाते हैं, जड़े जाते हैं, लगाए जाते हैं, उनको हम कवर्ड कहते हैं। इस सेंस में इसका अर्थ लिया जाता है। एग्जाम्पल, लेबर्स कोवर्ड द सरफेस ऑफ द स्ट्रीट विद राउंडेड स्टोन्स, राउंडेड पीस ऑफ स्टोन कर दो आप, राउंडेड पीस ऑफ स्टोन, छोटे पत्थरों से सड़क की सरफेस को उन्होंने कवर किया। दूसरा है, ये इस प्रकार से आपने कोबल्ड का मीनिंग देखा। अब देखो एडमोनिशन, एडमोनिशन नेक्स्ट वर्ड है अपना एडमोनिशन। इसका मीनिंग है वार्निंग, अलर्ट। ये एडमोनिशन थोड़ा कम चेतावनी दी जाती है, उसके बारे में आता है वार्निंग, थोड़ी अधिक सख्त चेतावनी के बारे में इनका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखो, सख्त चेतावनी के रूप में प्रयोग किया जाता है वार्निंग का। एडमोनिशन का भी चेतावनी के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है चेतावनी, सावधान करना, ये भी कहते हैं हम हिंदी में सावधान करना, ये भी कह सकते हैं। ये दो अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। एडमोनिशन इंग्लिश में कहते हैं। अब है द टीचर गेव एन एडमोनिशन, बच्चों को, अध्यापक ने बच्चों को एक चेतावनी दी। किसने? अध्यापक ने बच्चों, गेव मैंने पास्ट टेंस, गिव का, एक चेतावनी दी टू द स्टूडेंट्स, छात्रों को, अबाउट चीटिंग, नकल के बारे में, नकल के विषय में कि नकल नहीं करें, इससे उसमें सावधान क्या। इस प्रकार से आपने आज कुछ शब्द देखे, इनको भाषा देखो कौन सी भाषा से लिए गए हैं। ये इंग्लिश भाषा के शब्द हैं, इससे इसमें लिखा नहीं है, बाकी में स्पेनिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, ये आपको मिलेगा। इस प्रकार से आप इन शब्दों को ध्यान रखें और याद करें, और उनको एग्जाम्पल जो आपको दिए हैं उस तरह के और एग्जाम्पल बनाएं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।